तो आइए अब हम अपने जो कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, जिस तरह अब मैं अगर शो फेल ओवर करता हूं तो मुझे यहाँ पर आप देख रहे हैं वाइस वर्सा चीजें नजर आ रही हैं। ग्रुप 1 यहाँ एक्टिव है, ग्रुप 1 यहाँ स्टैंड बाय है, दूसरे यूनिट के ऊपर ग्रुप 1 स्टैंड बाय है और ग्रुप 2 एक्टिव है। तो हम कह सकते हैं फेल ओवर एक्टिव ग्रुप 2। अब मैं जिस यूनिट पर हूं मैंने यहाँ पे कमांड दे दी है फेल ओवर एक्टिव ग्रुप 2। तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप 1 और 2 दोनों ही यहाँ एक्टिव हैं। ग्रुप 1 और 2 दोनों ही दूसरे पर स्टैंड बाय में चले गए। अब ये एक्टिव एक्टिव फेल ओवर नहीं रहा, ये हैं तो कॉन्टेक्स्ट ही, बट कॉन्टेक्स्ट की दुनिया में रहकर हमने बस एक्टिव स्टैंड बाय फेल ओवर बनाया हुआ है। इसमें ग्रुप 1 की भी ट्रैफिक प्राइमरी यूनिट से गुजरेगी, ग्रुप 2 की भी ट्रैफिक प्राइमरी यूनिट से गुजरेगी, और सेकेंडरी यूनिट एब्सोल्युटली स्टैंड बाय है, कोई ट्रैफिक प्रोसेस नहीं कर रहा। और अगर हमने फिर इसको वाइस वर्सा करना है तो हम कह देते हैं नो फेल ओवर एक्टिव ग्रुप 2। तो ये चीजें अब शिफ्ट हो गई, इसमें एक एक्टिव है और एक स्टैंड बाय है, और वाइस वर्सा दूसरी तरफ है। अच्छा जी, ये सब करने के बाद ये तो हमने फेल ओवर रेडीनेस की है और हमने ग्रुप्स अलाइन कर लिए हैं, हमने अपने कॉन्टेक्स्ट को अप्रोप्रिएट रोल्स में फिट कर लिया है, और वो उनकी जो एक्टिव और स्टैंड बायनेस है वो हमारी मतलब के मुताबिक हो गई है। बट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके तो कॉन्फ़िगरेशन करनी है ना। अभी तो हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किए हैं। तो अगर मैं कहूँ चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C1, तो यहाँ पर तो अभी तक इंटरफेसेस इनिशियलाइज नहीं है। और अगर मैं बोलूँ चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C2, तो उसके अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन हमने कोई नहीं की हुई। तो अब इनके डेटा प्लेन को इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब हमारे पास डेटा प्लेन इनिशियलाइज करते वक्त दो ऑप्शंस हैं। या तो हम ये करें कि डिफरेंट सबनेट्स पर लेकर चलें, जो कि हमने यहाँ भी डिस्कस किया था, डिफरेंट सबनेट्स बनाएं, या हम कॉमन कर लें। दिस इज अप टू अस नाउ। तो हम डिफरेंट सबनेट के ऊपर ही चलते हैं। So this is our C1, और C1 के अंदर हमने देना है जी 10.1.1.0 और 10.1.2.0। तो E0 जो है हमारी वो 10.1 का सबनेट है। तो नेम इफ इनसाइड सिक्योरिटी लेवल 100, और आईपी ड्रेसिंग अब जो हम करेंगे वो फेल ओवर को जहन में रखते हुए करेंगे। सो 10.1.1.1 is C1 and standby IP will be 10.1.1.2। और इसी तरह ये हमारा नेम एफ आउटसाइड है। टेन वन टू वन इसका अपना आईपी है एंड स्टैंड बाय इज 10.1.2.2। बिल्कुल इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन हमें किस में करनी है, हमें करनी है कॉन्टेक्स्ट 2 में। और कॉन्टेक्स्ट 2 के अंदर हम चाहें तो सेम सबनेट पर भी जा सकते हैं, बिकॉज आउटर दुनिया में हमने उनको बिल्कुल अलग वीलेंस में रखा हुआ है। यानी अगर आप इसके साथ ओवरलैपिंग आईपी एड्रेस को के कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलना चाहें तो यू कैन, क्योंकि ये अलग अलग कस्टमर्स भी तो हैं एट द सेम टाइम, C1 एंड C2। और हमने इनकी वीलेंस फिजिकली अलग ही रखी हुई है।
तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अगर मैं सेम सबनेट्स ही दोनों तरफ दे दूं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं सबनेट्स यहाँ पे बदल देता हूँ। So we are making it 10-1, this place 10-1-3, and this is 10-1-4. और ये हमारा है Ethernet 2 और Ethernet 4। Ethernet 2 और Ethernet 4। Ethernet 2 जो है वो हमारी इनसाइड है इसकी, और Ethernet 4 इसकी आउटसाइड है। ओके जी, ये कॉन्फ़िगरेशन हम अपने कॉन्टेक्स्ट में कर देते हैं। ओके अब ये जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, इसमें जब हमने कॉन्फ़िगरेशन की तो क्योंकि ये स्टैंड बाय कॉन्टेक्स्ट है, तो वो कह रहा है यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन मत कीजिए, ये दूसरी तरफ रेप्लिकेट नहीं होगी। तो कॉन्टेक्स्ट 2 की कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि वो दूसरी चेसी पे एक्टिव है, तो हम उस पे जाके कर देते हैं। तो यहाँ पर we have no such issue। अब पहली चेसी में देखिए, चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C1, हमने तो कॉन्टेक्स्ट C1 कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पे इन द फर्स्ट चेसी। अब हम दूसरे यूनिट में चलते हैं और चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C1 करते हैं, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ करते हैं, तो आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन इसमें खुद ही आ गई है। ये सेकंड चेसी है ASA4, इसका C1 खुद ही कॉन्फ़िगर हो गया। हमने C1 ASA3 में कॉन्फ़िगर किया था, और इसी तरह इसमें हमने C2 कॉन्फ़िगर किया। इस C2 की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ ASA3 के C2 में रेप्लिकेट हो जाएगी। और हम सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में चल के देख लेते हैं कि इंटरफेसेस हमारे नो शट हैं। इंटरफेसेस को नो शट कर लेते हैं। This is what we have to do from system execution space। कॉन्टेक्स्ट के अंदर से तो अलग शट नो शट होता है, लेकिन आपको बाहर सिस्टम एग्जीक्यूशन से भी इंटरफेसेस को एक्चुअली फिजिकली नो शट करना है। ये हम सेकंड यूनिट के सिस्टम में आ गए, और क्योंकि वो वाला यूनिट जो है वो है तो प्राइमरी यूनिट, एक कोर ऑफ द फेल ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो इंटरफेसेस हमने उधर नो शट किए हैं वो इस यूनिट में भी नो शट ऑटोमेटिकली हो गए। So we have this is within the context as well, और इसी तरह जो C2 है उसके इंटरफेसेस भी आप हैं, and the configuration is replicated vice versa from each context। तो contexts are ready to pass traffic from high to low, क्योंकि अभी तक हमने high to low ट्रैफिक को ही बेस बनाया हुआ है। अब बात आ जाती है कि ASA तो रेडी है एक्टिव फेल ओवर के हवाले से। अब इसके इर्द गिर्द जो नोड्स हैं हमें उनको अलाइन करना है और उनके रूट्स पॉइंट करने हैं ऑन द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, ताकि ट्रैफिक अकॉर्डिंगली पास ऑन हो सके। तो हम राउटर 1 पे चलते हैं। 10.1.1.1 यहाँ पे इस्तेमाल हो गया है, 10.1.1.2 दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे इस्तेमाल हो गया है, तो 10.1.1.3 इसको दिया जा सकता है। लाइकवाइज 10.1.2.3 राउटर 2 को दिया जा सकता है।
तो इसके इंटरफेस पर ऑलरेडी 10.1.1.3 का आईपी है। अब डिफॉल्ट रूट पॉइंट करना है और डिफॉल्ट रूट भी इसका 10.1.1.1 पे पॉइंटेड है। एंड हु इज 10.1.1.1? सो फार द कॉन्टेक्स्ट 1 ऑन चेसी प्राइमरी। सो इसकी ट्रैफिक इस कॉन्टेक्स्ट से जाहिर है पॉइंटेड है। इफ दिस कॉन्टेक्स्ट गोज डाउन तो इसकी ट्रैफिक किस तरह से दूसरे कॉन्टेक्स्ट से गुजरेगी वो फिजिकल केबलिंग का जायजा भी ले लेते हैं। तो क्या ये अपनी नेक्स्ट हॉप को पिंग कर रहा है? ये अपने पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को पिंग कर सकता है। इसको फर्दर चेक करने के लिए हम अपने कॉन्टेक्स्ट का E0 शट कर देते हैं, विच इज दिस इंटरफेस, और अब टेस्ट करते हैं। We are not able to ping. Let's bring back the interface. We are able to ping. तो ये appropriate context को ही point कर रहा है। Router 2 में चलते हैं। And router 2 has got 10.1.2.3, which is this one, और इसकी default gateway 10.1.2.1 के ऊपर point होगी। And it is pointed accordingly 10.1.2.1. तो ये अपने corresponding context के outside को ping कर रहा है। अब हमें राउटर 3 और 4 भी रेडी करने हैं। तो राउटर 3 का आईपी 10.1.3.3 होगा और इसका अगर प्रीवियस कोई डिफॉल्ट रूट सेट है प्रीवियस लैब के हवाले से तो हम रिमूव कर देते हैं। We have to point it to 10.1.3.1. So router 3 ये है और ये 10.1.3.1 को पॉइंट कर रहा है और 10.1.3.1 बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट है, दिस वन। सो इसकी ट्रैफिक इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस यहाँ से पास होगी। We are able to ping 10.1.3.1. Previous default routes remove कर देते हैं, we don't need them. और इस पर आईपी है 10.1.4.3 का आउटसाइड पर और ये ASA के कॉन्टेक्स्ट 2 के आउटसाइड को पॉइंट करेगा 10.1.4.1। अच्छा जी, अब हम R1 से टेलनेट करते हैं 10.1.2.3 को। So we landed in router 2 from R1 और इसका जो कनेक्शन है वो ASA 3 की चेसी में है हम और इसके कॉन्टेक्स्ट 1 में शो ऑन करते हैं तो ट्रैफिक इसके डेटा प्लेन में से पास हुई है। दूसरे में आते हैं, चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C1 शो कॉन, तो इसके अंदर अभी तक वो कनेक्शन नहीं है। और इसी तरह राउटर 3 पर चलते हैं, यहाँ से पिंग करते हैं 10.1.4.3 को। तो ये राउटर 4 में लैंड हो गया और इसका कनेक्शन मैं ASA 3 के C1 में देखता हूँ तो उसमें नहीं है और चेंज टू C2 करते हैं, इसमें भी नहीं है तो हम दूसरे यूनिट में चलते हैं। तो ये यहाँ से गुजरा हुआ है कनेक्शन। सो कॉन्टेक्स्ट 2 का कनेक्शन
दूसरे यानी ASA4 के अंदर के डेटा प्लेन से गुजरा है, whereas context 1 का कनेक्शन context 1 which is residing on ASA3 उसके डेटा प्लेन में से गुजरा है।